बंगाल के खेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब तो चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगे हैं कि किस तरीके से वोट कटने का मार्जिन और बीजेपी के कैंडिडेट के जीतने के मार्जिन में क्या रिश्ता है और कितनी सीटों पर यह खेल खेला गया है। लेकिन ये केवल बोल पा रहे हैं, असल में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। रवीश कुमार भी यही बात कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज ये टिप्पणी कर रहे हैं, टिप्पणी से ज्यादा कुछ कर पाते तो ज्यादा बेहतर होता देश के लोकतंत्र के लिए। अगर बंगाल का चुनाव नतीजा पलट पाते तो ज्यादा बेहतर होता। जो एसआईआर का फैसला दबाए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उसके बारे में भी कुछ कर पाते तो ज्यादा बेहतर तस्वीर फिलहाल के लिए हमें देखने को मिलती। लेकिन केवल और केवल ये ऑप्टिमिस्टिक लोगों की खुशफहमी से ज्यादा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जज साहब ही कह रहे हैं कि हम केवल एक फैक्ट रख रहे हैं, कोई ओपिनियन नहीं रख रहे, और दबी आवाज में कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। असल में पश्चिम बंगाल में 49 सीटें ऐसी नजर आई हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का मार्जिन कटे हुए वोटों से बहुत कम दिखाई दिया है। आप अगर दूर से देखेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब जस्टिस जयमला बागची का यह बयान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑल्ट न्यूज पर यह बयान खुल करके छापा गया है। यह बयान जरा देख लीजिए। बयान का हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जयमला बागची कहते हैं, मान लीजिए अगर जीत का मार्जिन 2% है और कटे हुए वोटों का परसेंटेज 15% है, हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, सिर्फ बता रहे हैं, तो हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है। कितना सांकेतिक बयान है और कितना दंतहीन और नखहीन बयान है। यह बयान कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि अदालत में किसी कोर्ट की सुनवाई के दौरान आया नहीं। यह बयान केवल बयान की तरह हेडलाइंस में छपकर गायब हो जाने वाला बयान है। यह वो बयान है जहां पर जयमला बागची किसी पार्टी को नाराज नहीं करना चाहते और अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करते हुए दिखाई देते हैं। दूर से देखकर लगता है कि देखिए जज साहब पश्चिम बंगाल के रिजल्ट को लेकर कितने चिंतित हैं, लेकिन जैसे ये बयान पूरा पढ़ते हैं तो समझ में आता है जज साहब की चिंता केवल और केवल चिंता के अलावा और कुछ नहीं है। यह चिंता अंत में जाकर के चिता पर लेट जाएगी और लोकतंत्र की अर्थी जल जाएगी। इस पूरी कहानी में रिएक्शन भी आता है। रवीश कुमार का रिएक्शन है, कह रहे हैं कि यह बयान देने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के नतीजों को पलटने की ताकत रखता है। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। जनवरी 2026 में फैसला रिजर्व भी कर लिया गया था, लेकिन फैसला अभी तक सुनाया क्यों नहीं गया। सुनवाई तो महाराष्ट्र के मामले में भी कर ली गई थी, लेकिन उसका फैसला ना तो रिजर्व किया गया और ना ही जनता के सामने आया। एसआईआर पर बात करने पर, कटे हुए वोटों पर बात करने पर या फिर फर्जी वोटों पर बात करने पर सुप्रीम कोर्ट इतना सहम क्यों जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल नजर आता है रवीश कुमार के इस ट्वीट में। रवीश कुमार इस बयान की सराहना भी एक लहजे में कर रहे हैं। कह रहे हैं यह बयान अपने आप में ताकत तो रखता है, लेकिन उतनी ताकत नहीं रखता कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों को पलट सके। इससे पहले भी गोदी मीडिया के एक एंकर ने खुलकर के कह दिया था 147 सीटों पर 25,000 या उससे ज्यादा वोट काटे गए एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान, और उसमें से 82 सीटों पर बीजेपी को बड़ी मार्जिन से जीत हासिल हुई है। और ये खबर ही अपने आप में ये समझाने के लिए काफी है कि एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किस तरीके से बीजेपी को जिताने के लिए किया गया है। और ये बात तमाम विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, और तो और अब तो जनता में भी सुगबुगाहट होने लगी है कि जहां जहां एसआईआर हुई है वहां वहां विपक्षी दलों की, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज की, जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और कई जगहों पर तो यह बात भी खुलकर के लिखी गई कि
एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान टीएमसी के वोटर्स का, मुस्लिम वोटर्स का वोट जानबूझकर काट दिया गया। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।